नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुशील दुबे। आज हम लोग ये जानेंगे कि ये सीआरपी क्या चीज़ होता है। आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि कोविड के केसेस में सबसे पहला जो टेस्ट हम करवाते हैं वो सीआरपी ही होता है। तो एक्चुअली ये सीआरपी क्या चीज़ है, हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सीआरपी का मतलब होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन, और ये जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है ये हमारे लिवर के अंदर बनाया जाता है। और जब भी हमारे शरीर में कहीं भी किसी तरीके की कोई सूजन हो जाए, किसी तरीके का इन्फ्लेमेशन हो जाए, तब उस समय ये सी रिएक्टिव प्रोटीन लिवर के द्वारा रिलीज किया जाता है हमारे खून के अंदर। तो जब भी हमारे शरीर में कहीं इन्फ्लेमेशन होगा तो सबसे पहले ये सीआरपी ही होता है जिसका स्तर खून में बढ़ जाता है। तो जब हम सीआरपी की जांच करते हैं तो उस सीआरपी की जांच से हमको ये अंदाजा लग जाता है कि शरीर में कहीं ना कहीं किसी प्रकार की इन्फ्लेमेशन चालू है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सूजन शरीर के अंदर हो रहा है। ये सीआरपी से हमको एग्जैक्ट डायग्नोसिस तो पता नहीं लगता कि क्या बीमारी है। इस सीआरपी से हमको कहाँ पर सूजन है उसके लोकेशन का भी पता नहीं चलता, और क्यों ये सीआरपी बढ़ा हुआ है या क्यों ये सूजन होगी शरीर में उसके कारण का भी हमको पता नहीं लगता। लेकिन ये हमको जरूर पता लग जाता है कि शरीर के अंदर कहीं ना कहीं कोई सूजन है, कोई इन्फ्लेमेशन है। तो अब अगर सीआरपी अगर हम सीआरपी का टेस्ट करवाते हैं तो उसका क्या आकलन निकलता है। तो अगर हम सीआरपी का टेस्ट करवाते हैं और ये सीआरपी अगर बढ़ा हुआ पाया जाता है तो इससे हम इसी आकलन पर पहुंचते हैं कि शरीर में कहीं ना कहीं कोई सूजन है। दूसरे, अगर हम सीआरपी के टेस्ट को ये देखते हैं कि इलाज के दौरान ये सीआरपी का लेवल घट रहा है, तो हम इस आकलन पर पहुंचते हैं। हम इससे ये अंदाजा लगा पाते हैं कि इसका मतलब है कि जो भी ट्रीटमेंट पेशेंट को एडवाइस किया गया है वो ट्रीटमेंट असर कर रहा है और अब सीआरपी डाउन आ गया है, मतलब सूजन भी कम हो गई है। तीसरे, हम इस सीआरपी के लेवल को जांच कर हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे सीआरपी अगर मामूली सा बढ़ा हो तो हमको ये लगता है कि बहुत माइल्ड इन्फेक्शन है या बहुत माइल्ड इन्फ्लेमेशन है। दूसरे, ये सीआरपी अगर थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाए तो हमको ये पता चलता है कि ये मॉडरेट इन्फेक्शन है या मॉडरेट इन्फ्लेमेशन है। और अगर उसका स्तर एक हद से ज्यादा बढ़ जाए तब हम ये समझ पाते हैं कि ये सीवियर इन्फेक्शन है या सीवियर इन्फ्लेमेशन है, और फिर अकॉर्डिंगली हमको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में एडजस्टमेंट करना पड़ जाता है। तो सीआरपी से हम इस आकलन पर पहुंच सकते हैं। अच्छा, अब ये सीआरपी का नॉर्मल लेवल क्या होता है। सीआरपी का नॉर्मल लेवल है 0 से 6 तक। ये mg पर लीटर का अगर उनका यूनिट है तो 0 से 6 का एक नॉर्मल लेवल है। और अगर ये mg पर डेसीलीटर का यूनिट अगर वो लोग यूज करते हैं तो वो 0.6 से भी कम होना चाहिए। तो ये सीआरपी जो है ये जितना आपके शरीर में कम होगा उतना ही अच्छा है। दूसरी बात, कई बार ऐसे भी होता है कि ये नॉर्मली भी ये थोड़ा सा वेरी कर जाता है, किसी किसी में ये सीआरपी का लेवल बढ़ा हुआ पाया जाता है जबकि उनके शरीर में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता। तो वो कौन से कंडीशंस हो सकते हैं। पहला, अगर उनको ओबेसिटी है यानी कि अगर उनका मोटापा ज़्यादा है। दूसरा, अगर वो अत्यधिक स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो भी सीआरपी का लेवल बढ़ा हुआ पाया जाता है। और तीसरा, जो कि एक नॉर्मल वेरिएंट है, अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करता हो, बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति हो, तो उनके अंदर भी ये सीआरपी का लेवल बढ़ा हुआ पाया जा सकता है। तो सीआरपी के लेवल से ही आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, आपको क्लिनिकली हर चीज को कोरिलेट करना पड़ता है। तो ये कुछ थी छोटी मगर मोटी बातें सीआरपी के संदर्भ में। अगर आप लोगों को कोई सवाल होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोविड के कोई लक्षण दिखते हैं तो शुरुआती लक्षण होने पर ही आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन नंबर नीचे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इस नंबर पर कॉल करके भी आप अपनी समस्याओं को बता सकते हैं और होम्योपैथिक इलाज पा सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।